सार्क सम्मेलन के काठमांडू पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। कल पीएम मोदी नेपाल के लिए होंगे रवाना। 27 नवंबर को होगी वापसी। सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान भारत की बातचीत पर अभी भी सस्पेंस। सुषमा ने कहा, अभी थोड़ा और इंतजार कीजिए। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने भी कहा, मुलाकात अभी तय नहीं। सुषमा ने कहा, पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर करने का जारी रहेगी पहल। बोली, 8 देशों से बातचीत का मिला है मौका, आशा और विश्वास से भरी। कल से दिल्ली काठमांडू बस सेवा की भी होगी शुरुआत। नेपाल में मोदी और दिल्ली में नितिन गडकरी दिखाएंगे बस सेवा को हरी झंडी। पीएम मोदी के जनकपुर दौरा नहीं कर पाने पर बोली सुषमा, अगले मौके पर पीएम मोदी जरूर जाएंगे जनकपुर। विधानसभा चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर और झारखंड में कल होगा पहले दौर का मतदान। झारखंड में सुबह 7 से शाम 3 बजे तक और जम्मू कश्मीर में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। झारखंड की 13 और जम्मू कश्मीर की 15 विधानसभा सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। कुल 5 चरणों में होना है चुनाव। झारखंड की सभी 13 सीटें नक्सल प्रभावित मानी जा रही हैं। सुरक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम। हेलीकॉप्टर से भेजे जा रहे हैं मतदान कर्मी। झारखंड में पहले दौर की वोटिंग से 199 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला, जबकि जम्मू कश्मीर में कल 123 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी बंद। झारखंड के चाईबासा में कल होगी पीएम मोदी की चुनावी सभा। 29 नवंबर को भी झारखंड में रैली करेंगे प्रधानमंत्री। स्पॉट फिक्सिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को लगाई कड़ी फटकार। कहा, खेल की हत्या कर रहा है बीसीसीआई। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान कहा, क्रिकेट इस देश में धर्म की तरह करोड़ों लोगों की इसमें आस्था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संदेह का लाभ खेल को मिले, किसी व्यक्ति को नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआई से सवाल पूछा, अगर बीसीसीआई अध्यक्ष आईपीएल टीम का मालिक बनता है तो क्या यह हितों का टकराव नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से यह सवाल भी किया, आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल आखिर किसने बनाई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्रिकेट को जेंटलमैन गेम ही रहने दें। बीसीसीआई ने सुनवाई के दौरान कहा, मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दोषियों पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कार्रवाई के अलावा भी क्या आपके पास अब कोई विकल्प हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आईपीएल को बीसीसीआई से अलग नहीं कर सकते। कल फिर से होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर बोला तीखा हमला। ममता ने बिना नाम लिए दंगा गुरु और राइट किंग जैसे शब्दों का किया इस्तेमाल। ममता ने पीएम मोदी पर किया सीधा वार। कहा, 6 महीने की सरकार में प्रधानमंत्री ज्यादातर विदेश दौरों पर रहे। ममता ने किया दावा, अकेले दम पर तृणमूल आगे भी बनाएगी पश्चिम बंगाल में सरकार। ममता ने लगाया आरोप, कहा तृणमूल नेताओं को बिना सबूत फंसाया जा रहा है। ममता ने कहा, मैं ईमानदार हूं इसलिए मुझे मिली है बड़ी जीत। जेडीयू नेतृत्व के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री जितन राम मांझी का बयान। कहा, जो सोचता हूं वो कहता हूं, नहीं रखूंगा खामोशी। जितन राम मांझी ने कहा, अगर लोगों ने मेरी बात समझी तभी समझूंगा पूरा हुआ मकसद। विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले सीएम मांझी अब मार्केटिंग में जुटे। मेल जोल के लिए मंडल स्तर विधायकों की बुलाई बैठक। सूत्रों के मुताबिक मांझी नीतीश खेमे से अलग विधायकों को साधने में जुटे। मांझी से मिलने आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के कई विधायक पहुंचे। बीजेपी ने किया बॉयकॉट। सूत्रों के मुताबिक मांझी और नीतीश के बीच शीत युद्ध जैसी स्थितियां। नीतीश ने कहा, 29 नवंबर को खोलेंगे अपने पत्ते। पूर्व सीएम नीतीश कुमार संपर्क यात्रा के दौरान काले धन पर अनोखे अंदाज में खोल रहे हैं मोदी के पोल। नीतीश जनता को सुनाते हैं पीएम बनने से पहले दिया गया मोदी का भाषण। ये चोर लुटेरों से एक रुपया वापस लेना चाहिए। कि हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को छुट में 15-20
100 दिन में काला धन लाऊंगा, 15 से 20 लाख रुपए सभी को मिलेंगे, ये सब बातें बताते हैं नीतीश कुमार मोदी के बयानों में। बाद में नीतीश जनता को मोदी के मन की बात की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जिसमें मोदी ने कहा उन्हें नहीं पता विदेशों में कितना काला धन जमा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आतंकी साजिश का खुलासा, 2 अलग अलग ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। एलओसी पर सेना के ऑपरेशन में 18 AK-47 और 5 पिस्तौल मिली। वहीं बारामूला के पास जंगल से हथगोले, रॉकेट, रेडियो सेट, मोर्टार बम और कई दूसरे हथियार बरामद। राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर भी पहले दिन सत्र के दौरान कार्रवाई में पहुंचे। लौटते वक्त मुद्दल कमेटी पर पूछे सवालों पर जवाब से किया इनकार। Not wise to make any comment right now and respect. की पार्टियों से की अपील, बोले देश के निर्माण में करे सरकार का सहयोग। लेकिन संसद में बैठने वाले सबको देश चलाने का जिम्मा दिया है और संसद में बैठे हुए सभी लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ाने के काम को प्राथमिकता देते हुए संसद का सत्र बहुत ही फलदायी हो। मोदी ने अपने पहले सत्र की कार्रवाई को भी किया याद, बोले विपक्ष की सकारात्मक भूमिका की वजह से अच्छा हुआ कामकाज। पीएम ने कहा सरकार और संसद में बैठे सभी लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए साथ मिलकर करें काम। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में अपने दफ्तर में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ आगे की रणनीति पर बैठक की। सुषमा, राजनाथ, वेंकैया और मायावती ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा काला धन लाने के वादे पर नाकाम रही सरकार। इंश्योरेंस बिल पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साधा जेडीयू नेता केसी त्यागी पर निशाना, बोली वे अपनी पार्टी की रणनीति पर दे रहे हैं, हमें नहीं। मायावती ने कहा अगर पार्टी का सुझाव माना गया तो नहीं करेंगे इंश्योरेंस बिल का विरोध। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, इंश्योरेंस बिल पर हम सभी विपक्षी पार्टियों से करेंगे राय मशवरा और बनाएंगे एक राय। अपना भविष्य जानने राजस्थान के जोशी नाथूलाल के पास पहुंची मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, हाथ दिखाकर पूछा भविष्य। नाथूलाल के मुताबिक 5 साल में राष्ट्रपति बन सकती हैं स्मृति। विवादों पर स्मृति ईरानी की सफाई, बोली मेरे पास तो जन्मपत्री भी नहीं है। स्मृति ईरानी ने लगाया आरोप, टीआरपी के लिए खबर दिखा रहा है मीडिया। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरा उपहास उड़ाकर मुझ पे आक्रमण करके और विशेषतः व्यक्तिगत आरोप और छीटाकशी करके अगर आपके टीआरपी में वृद्धि होती है और आपका आर्थिक विकास होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे माध्यम से लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके चैनल तक पहुँचता है। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा स्मृति फैला रही है अंधविश्वास। अंधविश्वास फैला रही है, हमको तो मिलेगी तो कहेंगे, उनको एक शेर सुनाएंगे कि हाथ की लकीरों पर कभी एतबार मत करना, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बीएसपी प्रमुख मायावती का स्मृति विवाद पर टिप्पणी से इनकार, बोली मैं नहीं करती जोशी पर विश्वास। सामने आया दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अनोखी वसूली का तरीका, घूस लेकर अवैध वाहनों को बांटे जाते हैं महीने भर के स्टिकर। आरोपों के अनुसार घूसखोर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस महीने ओम नमः शिवाय का बांटा स्टिकर। ऐसी गाड़ियों को नो एंट्री में भी पुलिस वाले नहीं रोकते। घूसखोरी का अक्टूबर में ट्रेडमार्क जय माता दी था, सितंबर में चाबी के छल्ले और खजूर के पेड़ वाले स्टिकर था निशान। NH1 पर पड़ताल के दौरान साफ दिखा खास स्टिकर वाले वाहनों को आराम से जाने दिया गया, लेकिन बिना पहचान वाले वाहनों को पुलिस ने रोका। आज तक का कैमरा देखकर भागे घूसखोर पुलिसकर्मी। करोड़ों का होता है इस तरह की अवैध वसूली का कारोबार।
यूपी में दबंगों के आगे बेबस है पुलिस। कुशीनगर में थाने में ही एसएचओ और पुलिसकर्मियों की हुई पिटाई। समाजवादी पार्टी से जुड़े एक किसान नेता पर थाने में पंचायत बुलाने का आरोप, थानेदार को रोकने पर की गई पिटाई। यूपी के गोरखपुर में जहरीली चाय पीने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। चाय पत्ती की जगह गलती से डाल दिया गया था कीटनाशक। पश्चिम बंगाल के बरहामपुर टीएमसी और कांग्रेसी कार्यकर्ता भिड़े। छात्र संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। असम के कामरूप जिले में कामाख्या इंटरसिटी एक्सप्रेस में मिला 7 किलो का बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। तो मैं ये ज्योतिषी वगैरह में विश्वास नहीं रखती, अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती, मैं कर्म में विश्वास रखती। कांग्रेस ने भी स्मृति विवाद पर बोलने से किया इनकार। आनंद शर्मा ने कहा कि ये उनका निजी मामला, विवाद पर टिप्पणी से इनकार। मणिशंकर अय्यर बोले, मैं स्मृति ईरानी को दूंगा बधाई, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री को विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, अंधविश्वास पर नहीं। बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री का किया बचाव। मुस्कुराकर उमा ने कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। शिवसेना ने ज्योतिष को बताया शास्त्र। संजय राउत बोले, जिसे उसमें विश्वास है वो माने, स्मृति मामले में नहीं मचनी चाहिए हाय तौबा। दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने प्ले स्कूलों को 25% सीटें गरीब बच्चों को देनी होंगी। हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल्ली में करीब 700 प्ले स्कूल सरकारी जमीन पर बने, सभी को हाई कोर्ट का आदेश पर जल्द अमल का फरमान। पश्चिम बंगाल के हुबली में नौकरी पेशा महिला से बलात्कार, पीड़िता ने इलाके के 3 लोगों पर लगाया आरोप। पीड़िता के अनुसार कल्याण मंडल देवनाथ रौखलदास ने पहले किया अपहरण, फिर किया बलात्कार। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में क्रिकेट मैच के बाद भिड़े बीसी रॉय मेडिकल कॉलेज की छात्र, हिंसक झड़प में 6 घायल।